फिर से सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के वचन में आज हम मनन करेंगे। रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसके 19 वचन से लेकर 21 वचन तक हम पढ़ेंगे। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हम छोटा प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, फिर से आपकी जीवित उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। वचन आपके प्रभु जी, मैं निर्बल दास हूँ, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता प्रभु। जीवित वचन प्रभु आप मनन करते, आपके वचन का आदत पर प्रभु आप ही हमको प्रकट करें। इन दिनों में हम नजदीक में प्रभु यीशु मसीह की जो प्रभु जी जन्म के बारे में और प्रभु जब मनन करते हैं, परंतु प्रभु जी आपने उससे परमेश्वर का पहले से 2022 साल के पहले आपने प्रकट किया, संसार में भेजा। उस सच्चाई को प्रभु जी हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रकट करने के लिए आज भी चाहते हैं प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हुए जो जीवित वचन आप हमसे बातें कीजिए, और प्रभु जी आप अपने आप को किस रीति से प्रकट किया है और उन बातों पर प्रभु जी मनन करने के लिए भी आप हमको सहायता करें। भजन संहिता 119 और 18 वचन के अनुसार तेरी व्यवस्था में अद्भुत बात देखने के लिए प्रभु जी मेरे आंखों को खोलिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम कुछ दिन बचे हैं, बाद में हम 3-4 दिन के बाद हम 25 दिसंबर में जाने वाला। प्रभु यीशु मसीह की जो जन्म है एक अद्भुत है, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से संसार में प्रकट करने के पहले प्रभु एक बड़ा योजना रखा है। परमेश्वर अपने आप को किस रीति से प्रकट किया है उसको समझने के लिए 3 बात बाइबल हमको ये बताती है। परमेश्वर अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करने की जो 3 तरीका है। पहला, प्रभु परमेश्वर है, इस संसार में है करके विश्वास करने के लिए पहला गॉड रिवील्ड हिज विल, और उसके अपने आप को प्रकट करने के लिए, अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए सृष्टि के माध्यम से हम देख सकते हैं। पहली बात हम देख सकते हैं, गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ थ्रू द क्रिएशन। परमेश्वर अपने आप को इस संसार में प्रकट करने के लिए हम इस अद्भुत सृष्टि को देखने के द्वारा परमेश्वर है करके हम विश्वास कर सकते हैं। कई लोग संसार में इन बातों को नहीं मानते, कई लोग नास्तिक लोग रहते हैं, वो भी मन में ये विचार करते हैं परमेश्वर यही ही नहीं। बाइबल इन बातों को ये प्रकट करते हैं। ऐसी मानने वाले व्यक्तियों को वास्तविकता में बुद्धिहीन करके बाइबल बताती है। पढ़ेंगे भजन संहिता 14 अध्याय 1 वचन। भजन संहिता 14:1। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। देखो, परमेश्वर ये ही नहीं। बुद्धिहीन लोग अपने मन में ये विचार करते हैं, अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं और परमेश्वर यही नहीं करके सोचते। परंतु परमेश्वर ने अपने आप को इस रीति से प्रकट किया है, और अपने रचे हुए जो सृष्टि के माध्यम से प्रभु ने स्वयं आपके ऊपर, मेरे ऊपर प्रभु ने प्रकट किया है। मैं हूं, परमेश्वर हूं करके प्रभु अपने आप को इस सृष्टि के माध्यम से प्रकट किया। जब हमने इस वचन को पढ़ा है, रोमियो की पत्री जब 1 अध्याय और 19 से 21 वचन जब हम पढ़ते तो इसमें 2 बातों को देख सकते हैं। अनंत शक्ति है ना, एटर्नल पावर। इंग्लिश बाइबल जब हम पढ़ते हैं ये बात, वो अनंत शक्ति और जो ऑलमाइटी पावर है, वो ऐसी परमेश्वर है, सारी सृष्टि की ब्रह्मांड उन्होंने रचा है। इसके माध्यम से परमेश्वर है करके हमको ना, इसलिए आज पुत्र यीशु मसीह को भी हम इस
संसार में है करके कैसा हम परमेश्वर अपनी इकलौता पुत्र के संसार में भेजा है और उस पर हम किस रीति से विश्वास करना है, वो भी अद्भुत तरीका से प्रभु ने किया। 3 बातों को आज हम देखेंगे। पहली बात यह है, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने की तरीका। पहला, सृष्टि के माध्यम से, गॉड रिवील्ड थ्रू हिज क्रिएशन, गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ थ्रू हिज वर्ड। परमेश्वर की वचन के माध्यम के द्वारा अपने आप को प्रकट किया, सृष्टि के माध्यम से अपने आप को प्रकट किया। तीसरा बात, गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ बाय हिज इनकार्नेशन। जो परमेश्वर अपने अवतार को परमेश्वर इस मनुष्य के बीच में अपने पुत्र यीशु मसीह को प्रकट करते हुए अपने आप को प्रकट किया है। ये वास्तविकता है। कोई मनुष्य माने ना माने, मनुष्य की जो बुद्धि कई बार ये हो जाता है, उसके सामने प्रकट करने के बावजूद भी वो सच्चाई को नहीं मान पाता है। इसलिए हम रोमियो की पत्री पढ़ा है, फिर से पढ़ेंगे। पहला अध्याय 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तक जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। और इसके बाद 21 वचन भी पढ़ेंगे बहन। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। देखो, उनकी बुद्धि अंधेरा हो गया। उनकी बुद्धि का मन क्या अंधेरे में चले गए। परमेश्वर संसार में है करके परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया है, वो एटर्नल पावर, अनंत शक्ति के द्वारा, और ईश्वरत्व, डिविनिटी, ये शब्द इस्तेमाल किया गया बाइबल में। परमेश्वर अपने ईश्वरत्व को, अपने आप को आपके ऊपर, मेरे ऊपर प्रकट किया है। जो बुद्धिहीन लोग, जो परमेश्वर ये ही नहीं जो मानते हैं, उनके लिए परमेश्वर है करके आप कैसा स्थापित कर सकता है। ये 3 बहुमूल्य माध्यम के द्वारा परमेश्वर अपने सृष्टि के माध्यम से अपने आप को प्रकट किया। जब हम सृष्टि को ध्यान से देखेंगे, इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है और उसके पीछे ऐसी क्या शक्ति है, वो उसको कंट्रोल कर रहा है। अगर हम उसको जानने की जो कोशिश करेंगे तो उसको परमेश्वर दिखेगा। और दूसरा बात यह है कि संसार में परमेश्वर की शब्दों के माध्यम से, उसकी वचन के माध्यम से अपने आप को जो प्रकट किया है, उनकी माध्यम से भी परमेश्वर है करके पता चलता है। तीसरा बात, परमेश्वर स्वयं इंकारनेशन, ऐसी स्वर्गीय परमेश्वर अपने इकलौता पुत्र की संसार में भेजकर और मनुष्यों की बचाने के लिए अपने आप को प्रकट किया। हम जो कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, जो वचन हम पढ़ते उसमें रिवील जो शब्द उपयोग किया है हिंदी में, प्रकट हुआ, प्रकट हुआ, प्रकट हुआ। बाइबल में बहुत सारी लोग के जीवन में जब पौलुस अपने आप को भी ये प्रकट करते हैं, उस पुत्र की ज्ञान और उसके वो मुझ पर प्रकट हुआ करके कहता है। पढ़ेंगे एफेसियों की पत्री 3 अध्याय 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। एफेसियों की पत्री 3 अध्याय का 2 और 3 वचन। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह है कि वो भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ। देखो, वो परमेश्वर मेरे ऊपर प्रकट हुआ। जब तक एक वो उद्धार पाए हुए व्यक्ति को, जब तक वो रेवलेशन जो परमेश्वर अपने आप को प्रकट नहीं होता है, तब तक उसे आंखें नहीं खुलता है, उसकी बुद्धि भी काम नहीं कर सकता है। परमेश्वर है करके कहने के लिए उस रेवलेशन, मतलब जो प्रकट होना, अपने आप को परमेश्वर स्वयं हमारे ऊपर प्रकट होना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात बन जाती है। पौलुस इन बातों को प्रकट कर रहा है। वो सुसमाचार जो मैंने सुना है और मैं सुना रहा हूं भी, पहले वो मुझ पर प्रकट हुआ करके कहता है। जो ये प्रकट होने वाला जो बात है, वो रेवलेशन है, पहला स्वयं होना चाहिए। एक व्यक्ति परमेश्वर है करके कैसा स्थापित कर सकता है? जब इस संसार, सारी सृष्टि को जब हम देखते तो स्वयं अपने आप को
परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। एक वचन पढ़ेंगे, जब वो भजन संहिता 19 अध्याय का एक वचन पढ़ेंगे। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? स्वयं सृष्टि अपने आप परमेश्वर है करके वो प्रकट कर रहा है, परमेश्वर की किया हुआ कामों को वर्णन कर रहा है। और अपने आप देखिए सिस्टमेटिकली ये सृष्टि भी परमेश्वर है करके वो अपने आप को प्रकट कर रहा है। 19 अध्याय और उसकी भजन से तो 19 1 और 2 और 3 वचन तक पढ़ेंगे बहन। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। देखो कितना अद्भुत है, सृष्टि भी परमेश्वर की हस्तकला को प्रकट कर रही। आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। प्रभु की वह क्रिएशन जब प्रभु की स्वयं प्रकट कर रहा है, इसके बनाने वाला एक है, वो परमेश्वर है। और वो परमेश्वर अनंत काल और वो ईश्वरत्व, और दूसरा उसके पास अनंत शक्ति है। ये जो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने के लिए जब हम सृष्टि को देखते तो सृष्टि के द्वारा हमको पता चलता है। जब इसलिए 3 बात हो, एक उद्धार पाए हुए व्यक्तियों को और एक अन्य जाति व्यक्तियों को, जब वो इन बातों को जब प्रकट होता है तो वो स्वयं वो मान सकता है परमेश्वर है करके। तो ये जब ये सृष्टि को जब हम देखते तो स्वयं आकाश और आकाश मंडल का वो उनकी बातों की वर्णन कर रही है, और उसके अंदर जो भी भाषा भी नहीं फिर भी। और देखिए 3 वचन जब हम पढ़ते, ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उसका शब्द सुनाई नहीं देता है। परमेश्वर स्वयं जब उसको देखते, क्रिएशन देखते ही मनुष्य के अंदर क्या सृष्टि है, कैसा इन्होंने बनाया, कौन बनाया, ऐसा करके एक व्यक्ति के अंदर एक प्रकट रूपी परमेश्वर, अपने अद्भुत परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट होता है। जब हम इस वचन को हम देखते हैं और भजन संहिता 8 में भी जब हम पढ़ते हैं, उसमें भी सृष्टि के वर्णन है। इतना बड़ा सृष्टि को रचने के बाद मनुष्यों के हाथ में रख दिया। स्वर्गीय परमेश्वर इतना ब्रह्मांड को, सारी सृष्टि को बनाने के बाद तो सब कुछ मनुष्यों के हाथ में कर दिया है, और मनुष्य से थोड़ा कम किया करके बाइबल बताती है। पढ़ेंगे इस वचन को, 8 अध्याय का कुछ 3 से 5 वचन तक हम पढ़ेंगे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। और नीचे पढ़िए बहन। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। देखिए डोमेन पावर, जो ये सारी सामर्थ्य जो कुछ है, सारी कुछ परमेश्वर ने जो बनाने वाला सब कुछ मनुष्यों के हाथ में रख दिया। बोल मनुष्य की इतना बड़ा परमेश्वर की नजर में मनुष्य के एक बड़ा दर्जा है, वो सब कुछ ऊपर प्रभुता करे, रूलिंग पावर करने के लिए मनुष्य के अंदर इतना बड़ा सामर्थ प्रभु ने दिया। जब ये सृष्टि जब हमको दिया गया है, सृष्टि की परमेश्वर हमको दिया गया, तो हम उसको क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप मुझे इस सृष्टि की सारी कुछ जो अधिकार है, आप इतना ईश्वर होकर सारी सामर्थ से रचने वाले सारी सृष्टि को मेरे पांव के नीचे और मेरा हाथ में रखकर इसको प्रभुता करो करके अधिकार दे दिया। जब उत्पत्ति के 1 अध्याय 26 वचन जब हम पढ़ते हैं, मनुष्य को अपने स्वरूप में रचकर सारी सृष्टि के ऊपर प्रभु ने अधिकार दिया गया। उस अधिकार को देकर स्वयं परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है, अब तुम चलाओ। जब मनुष्य
कि जीवन में जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट हुए होने के बावजूद भी मनुष्य कई बार क्या करता है, परमेश्वर है ही नहीं करके सोचता है। दूसरा बात, जब हम पहला कुरिन्ती दूसरा अध्याय 10 वचन भी पढ़ेंगे, पहला कुरिन्ती दूसरा अध्याय इसके 10वां वचन। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। जब मनुष्य सृष्टि के बारे में जब परमेश्वर है करके अपने आप को प्रकट करता है, वो आत्मा भी स्वयं परमेश्वर है करके वो हमको प्रकट करने में मदद करती है। परमेश्वर स्वयं, पवित्र आत्मा हमको स्वयं ही करके संबोधित किया है। उसने हमारा ऊपर, परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा भी प्रभु परमेश्वर है करके प्रकट करता है, ताकि हम सच्चा परमेश्वर पर विश्वास करें और आगे बढ़े। जब हम इस सृष्टि को देखने के द्वारा अपने आप को परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं। दूसरा बात, परमेश्वर का और दूसरा तरीका क्या है अपने आप को प्रकट करने के लिए? परमेश्वर की वचन, गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ बाय हिज वर्ड। जब हम परमेश्वर की कलाम, परमेश्वर की जो वचन, परमेश्वर की वाणी को जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, उस समय में भी परमेश्वर को अपने आप के ऊपर प्रकट होना और उस प्रेरणा की जो परमेश्वर की जो बातें जब हम पढ़ते हैं तो स्वयं अपने आप को प्रकट होता है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 21 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। देखो, बाय द होली स्पिरिट, इंस्पिरेशन, प्रेरणा के द्वारा हमने देखा परमेश्वर की आत्मा भी स्वयं प्रकट ये करता है कि परमेश्वर है करके। जब हम परमेश्वर की वचन को ठीक ठाक से हम पढ़ते हैं और ये वचन जब हम समझने लगते हैं, स्वयं परमेश्वर वचन के माध्यम से भी अपने आप को आपके ऊपर, मेरे ऊपर प्रकट किया है। भविष्यवाणी करने वाले जो लोग अपनी इच्छा के अनुसार नहीं किया है, वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार प्रेरणा होकर, बाय द इंस्पिरेशन, बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा वो भविष्यवाणी जो किया गया है, वो बातों जब हम पढ़ते हैं तो हमारा मन में कायल करते हैं। जब हम मान सकते हैं परमेश्वर है करके, हम कबूल भी करते हैं। कितना अद्भुत परमेश्वर है। इस बाइबल लिखने में 40 भविष्यद्वक्ता अलग अलग जगह में लिखा हुआ, एक स्थान में नहीं है। एक उत्तर दशा तो एक पश्चिम दशा में, एक पश्चिम दशा तो एक दक्षिण दशा में। जैसा दूर दूर से एक व्यक्ति को एक दूसरा व्यक्ति से पहचान भी नहीं है, ऐसी भविष्यद्वक्ता 40 लोग अपने अपने स्थानों में परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा इस वचन को लिखा गया। लगभग इसकी 1600 साल का मेहनत है। 1600 साल का जो मैं, उसके पीछे इन्होंने वो प्रेरणा किया हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे हुए जो भविष्यवाणी, जो परमेश्वर की वचन है, आज आपके हाथ में, मेरे हाथ में है। इसलिए हम जब जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हमारा अंदर एक प्रेरणा आता है। हम अलग अलग पुस्तक पढ़ते, यशायाह की पुस्तक कोई व्यक्ति पढ़ते, भजन संहिता एक व्यक्ति पढ़ते, कोई भी कुछ भी पुस्तक जब हम लेकर इसको पढ़ते बाइबल में से, परमेश्वर की आत्मा स्वयं अपने आप प्रकट करते हैं परमेश्वर है करके। जब वो वचन हमसे बातें करता है, जब ये वचन पढ़ते समय हम, यही वचन दूसरा भविष्यद्वक्ता भी लिखा। इसलिए बाइबल कहती है, बाइबल में जब हम पढ़ते तो बाइबल में थोड़ा बात इधर थोड़ा बात उधर, बाती बाती से परमेश्वर अपनी वचन को आपके ऊपर, मेरे ऊपर प्रकट किया है। यशायाह की पुस्तक 28 चैप्टर, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 28, उसका 10वां वचन पढ़ेंगे। नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। हाँ, और भी पढ़िए। वो तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। देखो, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है। अपने
ऊपर परमेश्वर अपने ज्ञान को नियम पर नियम, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। और 13 वचन भी पढ़ेंगे। इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, जिससे वे ठोकर खाकर चित गिरें और घायल हो जाएं और फंदे में फंसकर पकड़े जाएं। देखो, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। इसलिए बाइबल जब हम पढ़ते हैं, एक वचन के अनुसार एक दूसरा वचन एक दूसरा जगह से हम कंपेयर करते हैं। ये कैसा अद्भुत परमेश्वर है, अपने आप को वचन के द्वारा आपके ऊपर मेरे ऊपर प्रकट हुआ है। ये परमेश्वर अपने आप को वचन के माध्यम से अपने आप को प्रकट किया। आज भी परमेश्वर वचन से बात करने वाला परमेश्वर, सृष्टि के माध्यम से प्रकट करने वाला परमेश्वर, आज उसकी पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को आपके ऊपर मेरे ऊपर प्रकट हुआ। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 1:1। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। सारी सृष्टि रची उनके माध्यम से, उनके बिना कुछ भी नहीं हुआ। जब सृष्टि रचा तो स्वयं परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों की माध्यम से ही सारी अपने आप को प्रकट किया है, और अपने आप को आपके ऊपर मेरे ऊपर भी परमेश्वर स्वयं प्रकट किया। इसलिए जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 26 वचन में लिखा, तो उसमें सिंगुलर वर्ड उपयोग नहीं हो, प्लूरल वी करके जो शब्द हम अपने स्वरूप में करेंगे, मैं अपने स्वरूप में रचूंगा करके नहीं बोला है परमेश्वर ने। हम अपने स्वरूप में, अपने हम करके जो शब्द इस्तेमाल किया है, इसका मतलब परमेश्वर स्वयं पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को प्रकट होना चाह रहा था, और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने आप को यदि अपने आप प्रकट किया सृष्टि बनाकर, मैं परमेश्वर हूं करके। तो इसलिए तीसरा बात, जब हम परमेश्वर की अद्भुत उसकी प्रकट होने की जो तरीका जब हम देखते हैं, इंकारनेशन, पहले सृष्टि के माध्यम से मैं परमेश्वर हूं करके अपने आप को प्रकट किया। दूसरा, परमेश्वर के वचन के माध्यम से जब हम पढ़ते हैं, जब वचन पढ़ते समय जब परमेश्वर मैं हूं करके अपने वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। तीसरा, गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ बाय हिज इंकारनेशन, अवतार। इंकारनेशन मतलब अवतार, अपनी ईश्वरत्व को, अपनी डिविनिटी को अपने आप ही प्रकट किया है। किस रीति से प्रकट किया? पहला तिमोथी की पत्री, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 and 16 पढ़ेंगे, 3 अध्याय का 16 वचन। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसकी आने की जो तरीका है, जब इधर बताया गया है, पहला तिमोथी 3 अध्याय 16 वचन जब हम पढ़ते हैं, कितना सारी बात इसमें मिला हुआ है। उसकी प्रकट होने की जो तरीका जब हम देखते हैं, वो मनुष्य के रूप में, मैनिफेस्टेड इन फ्लैश करके लिखा, वो मनुष्य की रूप धारण करते हुए अपने आप को आपके ऊपर मेरे ऊपर प्रकट हुआ। अभी कुछ 4-5 दिन होने के बाद हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम बोलते हैं। उसकी जो तरीका अद्भुत है, कैसा अपने आप को इस संसार में आने की जो प्रकट होने की जो तरीका है, जब हम पढ़ते हैं, जब इसमें लिखा, फिर से पढ़ेंगे बहन 3 अध्याय के 16 वचन में, बहुत सारी बात इसमें छुपा हुआ है। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। महिमा में ऊपर उठाया मतलब
उसके जन्म से लेकर उसकी पुनरुत्थान तक उसकी बातें लिखा हुआ है। किस रीति से संसार में आया, उसके अद्भुत तरीका, वो मनुष्य के रूप धारण करते हुए आया है। स्वयं परमेश्वर अपने वचन है, वो वचन शारीरिक रूप से हमारे ऊपर धारण करते हुए हमारे ऊपर, हमारा बीच में वो डेरा किया। बाइबल क्या बताती है? यूहन्ना की सुसमाचार पहला अध्याय, उसकी पहला वचन पढ़ेंगे, इसके बाद हम 14 वचन पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। देखो, पिता की इकलौता की महिमा, ऐसी जो परमेश्वर स्वयं अपनी इकलौता पुत्र के संसार में भेजा ताकि उसकी इनकारनेशन, उसकी जो अवतार के द्वारा वो हमारे ऊपर ऐसी डेरा किया है, वो स्वयं हमारा बीच में डेरा किया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। ऐसी जो वचन देवधारी होकर हमारे अंदर शरीर धारित होकर हमारे बीच में डेरा किया है, वो चल फिरा है। यो अपने आप को परमेश्वर अपनी इनकारनेशन, जो मनुष्य के रूप में संसार में आकर को था और डेरा किया है, और ना केवल डेरा किया, वो अपने ऊपर अपने प्रेम को आपके ऊपर, मेरे ऊपर प्रकट किया। इसलिए हम यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन में परमेश्वर की प्रेम को हम प्रकट करते हैं। उसमें बहुत सारी बात है, उसमें परमेश्वर की निंदा होना है, दुख उठाना है, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं है। फिर भी वो आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर अपनी इकलौता पुत्र को रखने नहीं छोड़ा है, वो आपके लिए, मेरे लिए संसार में भेजा गया। इसलिए हम जब यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय 6 वचन में हमारे लिए एक पुत्र दे दिया गया। ये पुत्र किस लिए दिया गया है? जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करेगा उसको जीवन पाए। पढ़ेंगे उस वचन को, यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय के 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय के 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन पाए। तो जो कोई उस पर विश्वास करेगा और वो अनंत जीवन पाए। तो इसलिए परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने की जो तीसरा तरीका है, इनकारनेशन। परमेश्वर स्वयं, गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ बाय हिज इनकारनेशन, अपने आप को शरीरित रूप में अपने आप को प्रकट करना, पुत्र यीशु मसीह के संसार में भेजने की एक ही तरीका है, और एक नाश होने वाला आत्मा को उद्धार पाना, और वो व्यक्ति अनंत काल में प्रवेश करने के लिए उसको, ये पुत्र यीशु मसीह पर जो व्यक्ति विश्वास करेगा वो नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। इसलिए पुत्र के अंदर जीवन है। जब प्रभु यीशु मसीह को, जब हम 2-3 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह को हम क्या होकर हम उसको प्रकट करते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया है, उसके लिए हम बताते हैं, लोगों को ये बताते हैं क्यों उसके आने की जो मकसद है। जब हम प्रकट करते हैं, मेन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो प्रकट करने की एक तरीका है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उसके ऊपर अनंत जीवन है। क्योंकि
प्रभु यीशु मसीह में जीवन है। इसलिए बाइबल ये बताती है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 11 और 12 वचन में, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं। इफ यू हैव ए सन यू हैव ए लाइफ, इफ यू डोंट हैव ए सन यू डोंट हैव लाइफ। अगर आपके पास पुत्र यीशु मसीह नहीं है, आपका ये एश्योरेंस आप नहीं कर सकते मेरे पास जीवन है करके आप नहीं बोल सकते। जिसके पास पुत्र है वो ही क्लेम कर सकता है मेरे पास जीवन है। आज भी मैं मरेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाने की जो अनंत काल की जो जीवन है मेरे अंदर प्रभु प्रकट किया करके आप बोल सकते हैं। पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 11 और 12 वचन। फर्स्ट जान। हाँ, और वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। ऐसी परमेश्वर पुत्र को आपके ऊपर मेरे ऊपर प्रकट किया है। कैसी परिस्थिति में प्रकट किया है? जब हम पापी में थे, भक्तिहीन थे, मरे हुए थे अपने पापों के अधर्म के कामों में, ऐसे समय में पुत्र यीशु मसीह को आपके ऊपर मेरे ऊपर प्रकट किया। इसलिए उस पुत्र के पास जीवन है। अगर जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र यीशु मसीह नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह की संसार के आने की बहुत खास उद्देश्य है। एक मकसद के अनुसार परमेश्वर ने अपने पुत्र की संसार में प्रकट किया है। हम अभी हमारा पास 20 मिनट समय है पुत्र यीशु मसीह को प्रकट करने की। कुछ क्यों, किसके लिए परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा है, उसकी एक मिशन है। परमेश्वर एक बड़ा विजन रखा है। विजन का मतलब दर्शन है। वो दर्शन जब वो कब फुलफिल होता है? एक मिशन होने वाला व्यक्ति ही वो विजन को फुलफिल कर सकता है। कोई व्यक्ति, मेरे पास विजन है, दर्शन है, अगर उस व्यक्ति के पास दर्शन है तो अगर वो व्यक्ति प्रेजेंट मिशन के अंदर काम नहीं करेंगे तो विजन को रीच नहीं हो सकता है। वैसा ही परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के संसार में इसलिए भेजा है, एक बड़ा खास उद्देश्य और खास एक मिशन देकर, और उसको फुलफिल करने के लिए, उस दर्शन को फुलफिल करने के लिए पुत्र यीशु मसीह के संसार में भेजा। क्योंकि मनुष्य की संबंध पूरा रीति से टूटा हुआ है। परमेश्वर से वो नाते जो संबंध है टूटे हुए थे, और उस संबंध को फिर से रिकंसाइल, फिर से उस जोड़ने के लिए पुत्र यीशु मसीह के संसार में भेजा गया। उस पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ही अपने आप को प्रकट करते हुए, जो पाप के कारण जो दंड है, मृत्यु मनुष्य के ऊपर राज्य कर रहा है, उस मृत्यु को दूर करके उसके अंदर जीवन प्रवेश करने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। उस भेजने की बड़ा मकसद है, बहुत सारी मकसद है। हम कुछ वचनों को देखेंगे। पहले मकसद ये है, वो पापियों को उद्धार करने के लिए आया है करके हम पता चला। आज हम क्रिसमस को किस रीति से हम सेलिब्रेशन करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम प्रकट करते हैं। क्रिसमस ना केवल अच्छा कपड़ा पहन लिया, अच्छा वो कर लिया तो हमारे लिए क्रिसमस नहीं है। जो क्रिसमस जो शब्द है, ये यूनानी भाषा में 2 शब्द में मिला हुआ है। क्रिस्टोस, जो यूनानी शब्द में क्रिस्टोस का मतलब क्राइस्ट, मास का मतलब है आराधना, मतलब वर्शिप। मसीह को आराधना करना ही रियल क्रिसमस है, एक व्यक्ति उद्धार पाए व्यक्ति को। बहुत लोगों के जीवन में क्रिसमस के मतलब नहीं जान पाते। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया है, उस खास उद्देश्य को हम प्रकट करना है। आस पड़ोसी लोगों को, आपकी पहचान वाले लोगों को हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट करते हुए, एक बड़ा मकसद है। इस संसार में आने की एक बड़ा उद्देश्य लेकर आया। पहला उद्देश्य पापियों को उद्धार करने के लिए आया। पहला तिमोथी 1 अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। देखो, पौलुस अपने आप को प्रकट कर रहा है
तिमोथियुस को ये पत्री लिखते हुए प्रकट कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया है भैया, वो अपने आप को फेमस होने के लिए, अपने आप को ये प्रकट करने के लिए नहीं आया, वो पापियों की बचाने के लिए संसार में आया। उस पापियों में सबसे पहला पापी मैं हूं, इसलिए वो आया है पापियों को बचाने और उसको उद्धार देने के लिए। एक खास मकसद, एक उद्देश्य लेकर आया। इसलिए जब मत्ती सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, एक पुत्र जनेगा उसकी यीशु रखना, यीशु का मतलब अपने प्रजा के, अपने लोगों के पापों से छुटकारा देना। तो एक उद्देश्य है, सेवियर संसार में इसलिए आया है मनुष्य के पापों से छुटकारा करने के लिए। दूसरा मकसद, लूका सुसमाचार 19 अध्याय का 10वां वचन। बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 उसका 10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुआ को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोए हुए को ढूंढने आया है, उसको बचाने के लिए आया है। वो आने की मकसद है जो खोए हुए है, जो भटके हुए है, ऐसी लोगों को और फिर से उसको उद्धार करने। व्हाट ही इज लॉस्ट ही हैव टू सेव। जो कुछ उन्होंने खो दिया उसको फिर से उसको बचाने के लिए, उसको नाश होने, उसको फिर से उसको रहने के लिए मनुष्य का पुत्र इस संसार में आया है। उस आने की एक बड़ा मकसद है, वो पापियों को उद्धार करने, बचाने के लिए आया। और जो कुछ खोए हुए है तो उसको फिर से वापस लाने के लिए आया। तीसरा, भविष्यवाणी जो किया हुआ लोगों को, भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए मनुष्य का पुत्र इस संसार में आया करके लिखा। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 18 वचन, मैथ्यू चैप्टर 5:18। लोभ करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं, तब तक व्यवस्था में से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। मनुष्य का पुत्र उसको पूरा करने के लिए आया, लोभ करने के लिए नहीं, उसको पूरा की पूरा करने के लिए ही परमेश्वर इस संसार में आया। 17 वचन भी पढ़ेंगे बहन। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था को मिटाने आया हूँ, व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। वो पूरा करने के लिए आया। जब एक भविष्यवाणी की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, यशायाह ने प्रकट किया, एक पुत्र आपके लिए जनेगा। उसके बाद यिर्मयाह ने अपने पुस्तक में लिखा, और एक एक भविष्यद्वक्ता ने अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में वन बाय वन रिवील किया, जो प्रकट किया है परमेश्वर के पुत्र को। वो सब कुछ पुत्र यीशु मसीह को और प्रभु यीशु मसीह संसार में आने की मकसद यही था, भविष्यवाणी किया हुआ, जो भविष्यद्वक्ताओं ने किया हुआ भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए मैं इस संसार में आया हूं करके कहता है। मीका ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रकट किया, और जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रकट करने वाला हर एक भविष्यवाणी की पुस्तक में किया हुआ हर एक भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने पूरा करने के लिए इस संसार में आया हूं करके कहता है। चौथा मकसद, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया है? मत्ती सुसमाचार 20 अध्याय का 28। मैथ्यू चैप्टर 20:28। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। केवल मनुष्यों के द्वारा अपने सेवा टहल करने के लिए नहीं आया है, मनुष्यों की प्राणों की और छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दान करने के लिए संसार में प्रभु यीशु मसीह आया है करके क्या। तो ये आया, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया है? जब ये प्रकट करने की एक बड़ा एक
बड़ा उद्देश्य है। जब हम लोगों को बताते हैं प्रभु यीशु मसीह आने की बात को हम प्रकट करते, तो बहुत लोग के जीवन में एक उद्धार का कारण है। और एक वचन पढ़ेंगे, मार्को सुसमाचार 10 अध्याय का 45 वचन। मार्को सुसमाचार 10 का 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। अपना प्राण दे, तो स्वयं प्राण अपने देने के लिए आया है। प्राण देकर मनुष्य की जो अनंत काल में, जो अनंत काल तक रहने के लिए मनुष्य की उस नरक जो भागीदारी होने वाला आत्माओं को बचाने के लिए स्वयं अपने प्राण देने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। और कहता है यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय 10वां वचन में प्रभु कहता है, मैं जीवन देने के लिए आया हूं करके बोलता है। चोर और कोई काम के लिए नहीं आता है, चोरी करने और घात करने, नष्ट करने के लिए, परंतु मनुष्य का पुत्र इसलिए आया है जीवन दे और बहुतायत से जीवन के द्वारा वो जीवन पाए करके प्रभु एक खास उद्देश्य लेकर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस मिशन के लिए भेजा है। हाँ, पढ़िए उस वचन को, जॉन 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। बहुतायत से जीवन पाए और बहुतायत से, अबंडेंट। वो ऐसी जीवन देना चाहता है, वो बहुतायत से जो जीवन है वो जीवन देकर मनुष्य को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया है। इतने नहीं, शैतान और शैतान की सारी काम को नष्ट करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह संसार में आना पड़ा। बाइबल ये बताती है, जब हम पहला यूहन्ना 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, सारी संसार उस दुष्ट के हाथ में है। हम जानते हैं सारी संसार उस दुष्ट के हाथ में पड़ी हुए है। तो ये सारी संसार की जो हाकिम, जो शैतान है मनुष्य की पाप में की ये करते हुए मनुष्य के जीवन में जो राज्य कर रहा था, वो सारी कामों को नष्ट करने के लिए मैं संसार में आया, शैतान की सारी कामों को। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 8 वचन, 1 John chapter 3:8। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों को नाश करे, शैतान की सारी कामों को नाश करते हुए मनुष्य का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। आपके ऊपर, मेरे ऊपर परमेश्वर की प्रकट होने की जो तरीका जो देखा गया है, सृष्टि के माध्यम से अपने आप को प्रकट किया, वचन के माध्यम से अपने आप को प्रकट किया, अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है। ये 3 बहुमूल्य बात है एक उद्धार पाए विश्वासी को हमेशा होना है। और कोई व्यक्ति, ऐसी व्यक्ति आपको मिलता है मैं परमेश्वर है ही नहीं करके जो सोचता है, उसको ये बता सकते, सृष्टि जब आप देखते तो उसमें परमेश्वर दिखते हैं। वचन पढ़ने के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करते हैं, पुत्र यीशु मसीह को देखने के द्वारा परमेश्वर अपने आप से आपको प्रकट करते हैं। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 6 वचन में, मैं ही मार्ग और सच और जीवन में ही हूं, मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए एक ही जरिया है, एक ही जो रास्ता है, वो पुत्र यीशु मसीह। बिना एक्सेप्ट मी नो वन कैन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते करके प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को प्रकट किया। तो अपने आप को प्रकट करने की जो बात है, आज आपके ऊपर मेरे ऊपर भी प्रकट हुआ। प्रभु यीशु मसीह को हम किस रीति से प्रेजेंटेशन करते हैं लोगों के ऊपर, जो वो आपको एक जीवन देने के लिए आए। सारी पाप को स्वयं वो अपने कंधों पर उठाकर वो लेकर जा रहा था, उसमें कोई पाप नहीं। ऐसी परमेश्वर अपने आप को शून्य करते हुए, दास का रूप धारण करते हुए, फिलिपियों की जब हम पत्री जब हम पढ़ते 2 अध्याय 5 वचन से जब हम उसके वर्णन देखते तो कितना अद्भुत है। वो अपने शून्य बनकर
स्वर्गीय स्थानों को, सारी कुछ परमेश्वर की तुलना होने के बावजूद भी वो सब कुछ स्वर्गीय स्थानों को छोड़कर अपने आप शून्य होकर आपके लिए, मेरे लिए संसार में आया है। वो ऐसा मेमना बनकर आया है, हमारा पापों को उठाने के लिए आया है। पढ़िए यूहन्ना के सुसमाचार 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। हाँ, उठा ले जाता है जगत के पापों। जगत में जितना पाप है वो सारी पापों को उठाने के लिए वो आया है। तो आज भी जगत की पाप को उठाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी तैयार है। जो व्यक्ति के जीवन में पाप की बोझ है, जो भी प्रकार से, वो इस व्यक्ति को उद्धार देने के लिए, उसको पाप हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में प्रकट हुआ है। लास्ट एक वचन पढ़ेंगे, इसके बाद हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 6:38, जॉन चैप्टर 6:38। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। देखो, स्वर्ग से उतरा है। तो स्वर्ग से क्यों उतरा है? अपने भेजने वाले को इच्छा को प्रकट करने के लिए, मनुष्य की सारी पापों को उठाने के लिए, इस उद्धार देने के लिए, सारे संसार को उद्धार देने के लिए परमेश्वर अपने आप अपने पुत्र की संसार में भेजा है। प्रभु यीशु मसीह भी ये कहा है, मैं अपने पिता जिस मकसद के लिए मुझे भेजा है उसके इच्छा को पूरी करने के लिए, उसके मिशन को मैं पूरा करने के लिए संसार में आया है। तो आज हम परमेश्वर क्वेश्चन में इन बातों को देखा गया है। हाउ गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ, परमेश्वर अपने आप को कैसा प्रकट किया है। सृष्टि के माध्यम से अपने आप को प्रकट किया और वचन के माध्यम से अपने आप को प्रकट किया है। तीसरा, अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया है। उसकी इंकारनेशन मतलब उसकी जो अवतार के द्वारा प्रभु ने प्रकट किया है। ऐसी परमेश्वर आपके ऊपर, मेरे ऊपर जब प्रकट होते तो हम उसके स्वरूप में बदलते जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। निवेदन करूंगा भाई सूर्यवंशी से। सूर्यवंशी भाई एक प्रार्थना करेंगे भाई वचन के लिए, आशीष देंगे और उसके बाद फिर हम बेनेडिक्शन भी देंगे। आप ठीक है, प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मान और महिमा और स्तुति, आदर और धन्यवाद के हमारे प्रेमी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं। सुबह से लेकर अभी तक आपकी उपस्थिति में रखा और शाम के समय प्रभु जी आपके वचन के पास लेकर आए। धन्यवाद हैं। रोमी के पत्र 1 अध्याय उसके 19 से 21 कलम तक प्रभु जी आपके जीवित वचन को पढ़ा। आपके दास के द्वारा प्रभु जी आपके वचन का भेद प्रकट किया गया। धन्यवाद हैं प्रभु जी, जो भी बातें आपके आत्मा के द्वारा आपने हम पर प्रकट किया, हम आपका धन्यवाद हैं। सचमुच प्रभु जी आपने इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर आने के उद्देश्य को आपने प्रभु जी प्रकट किया कि किस तरह से प्रभु जी आप इस पृथ्वी पर आ गए। पहले तो प्रभु जी आपने सृष्टि बनाकर इस बात को प्रकट किया कि आप एक जीवित प्रभु हैं और लोग इस बात को समझ सके कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। लेकिन मूर्ख लोग प्रभु जी इस बात को समझ नहीं सके। वो प्रभु जी अपने आप को बुद्धिमान जानकर कैसे विश्वास से भटक गए और कैसे अनुचित काम किया। लेकिन धन्यवाद है प्रभु जी कि आपने इस सच्चाई को आपने हम पर प्रकट किया कि प्रभु जी आपने, ये प्रभु हम भी मूर्ख थे लेकिन आपने हम पर अपने आप को प्रकट करके ये प्रभु आपके अस्तित्व को आपने हम पर प्रकट किया। हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी बढ़ाई करते हैं ये प्रभु जी। और दूसरी बात भी प्रभु जी आपने हम पर प्रकट किया कि किस तरह से ये प्रभु जी आपने हमें प्रभु जी हम पर प्रकट किया कि वचन के द्वारा प्रभु जी आपका जीवित और सच्चा वचन आपने हमें दिया है ताकि प्रभु जी हम आपके वचन पर विश्वास कर सके। सचमुच आप भविष्यवक्ताओं के साथ प्रभु जी वचन के द्वारा बातें करते थे और किस तरह से प्रभु जी वचन पर विश्वास करके आपके लोग ये प्रभु जी आपके लिए तैयार होते थे, आप पर विश्वास करते थे। हम आपका धन्यवाद देते हैं। और किस तरह से नियम प्रभु जी व्यवस्था विवरण में भी मूसा को दिए थे ताकि आपके वचन पर विश्वास कर सके और किस तरह से वचन मानने से उनके जीवन में आशीष आए।
वो हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं। सचमुच ये जीवित और पवित्र वचन आपने हमें दिया है ताकि हम आपके पर विश्वास कर सके। सृष्टि बनाकर भी आपने हम पर अपने आप को प्रकट किया, और वचन देकर भी आपने हम पर प्रभु जी प्रकट किया। हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं हे प्रभु। उसके बाद प्रभु हम पढ़ते हैं कि किस तरह से आप मनुष्य बनकर हे प्रभु इस पृथ्वी पर आ गए, क्योंकि आपकी व्यवस्था थी कि बिना लोभ आए पापों की माफी नहीं है, इसलिए किसी मनुष्य का लोभ पवित्र नहीं था, इसलिए प्रभु जी आपको मनुष्य बनना पड़ा। इसलिए कि आपने प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर में होकर हे प्रभु आपने लोह को बहाया, वो अनंत काल का लोह जो शुद्ध और पवित्र लोह प्रभु यीशु मसीह में बहाया गया, ताकि प्रभु जी हमारे पाप क्षमा किए जाए। आपने इस उद्देश्य को भी बताया कि मनुष्य का पुत्र बहुतों को छुड़ौती के लिए अपने प्राण देने के लिए आया है। हे प्रभु आपने बहुत सारे उद्देश्य को इस पृथ्वी पर बता दिया कि किस तरह से व्यवस्था को पूरा करने के लिए आप आया है, और किस तरह से मनुष्य को जीवन देने के लिए आया है, और आपको पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद हैं। सचमुच प्रभु जी आपने हमें पापी अवस्था में ढूंढा और नाम लेकर बुलाया, और जब हम विश्वास के साथ आपके पास आए तो आपने हमारा उद्धार किया, पापों से छुड़ाया, अनंत काल का जीवन दिया और अपने संतान बनाया। धन्यवाद है आपके जीवित और सच्चे वचन के लिए प्रभु जी। इसमें वास्तविक हे प्रभु एक सच्चाई है, और इस सच्चाई को आपने हम पर प्रकट किया। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। जो भी वचन दिए गए वो मेरे हृदय में, मेरे भाई बहन के हृदय में बने रहे, ताकि विश्वास में स्थिर होते हुए हम आपके राज के लिए तैयार हो सके। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। हमारे भाई आपके दास हमारे गौरव को भी आशीष दे, और भी सेवा के लिए तैयार कर। इनके सेवा से बहुत सारे लोग विश्वास में स्थिर किए जाए और आपके राज के लिए तैयार हो सके। जो भाई बहन जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन सारे भाई बहनों को आप आशीष दे, उनकी समझ खोल दे, और भी उनको विश्वास में स्थिर कर और आपके राज के लिए तैयार कर। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। हे प्रभु इस प्रार्थना स्तुति निवेदन और धन्यवाद को लाते हैं हमारे प्रेमी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से नमस्कार। आमीन। आप जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगर निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्भुत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम